क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता, दादा दादी और पूरे वंश को सिर्फ स्मृतियों में क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों हमें हर साल पितरों का श्राद्ध करने की जरूरत पड़ती है? इसी सवाल ने हजारों साल पहले हमारे ऋषियों और विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर किया, और इसी से जन्म हुआ पितृपक्ष का। आरंभिक समय जब श्राद्ध की परंपरा नहीं थी, प्राचीन वैदिक काल में लोग देवताओं की पूजा करते थे। अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया, हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति अधूरी रह जाएगी। उस समय समाज में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, क्या पूर्वज केवल जन्म देने वाले हैं या हमारी आत्मिक यात्रा के मार्गदर्शक भी हैं? एक ऐतिहासिक कथा, पितृपक्ष की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं में आता है कि राजा कर्ण, महाभारत के महान योद्धा, जब स्वर्गलोक पहुँचे तो उन्हें वहाँ सोने चांदी का महल मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला। उन्होंने हैरान होकर पूछा, मैंने जीवन भर दान दिया, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर भी मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? तब देवताओं ने कहा, हे कर्ण, आपने जीवन भर सोना, रथ, घोड़े, आभूषण सब दान किए, लेकिन आपने कभी अपने पितरों के नाम से अन्न और जल का दान नहीं किया। कर्ण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें धरती पर लौटकर पितरों का श्राद्ध करने का अवसर दिया जाए। तब उन्हें 16 दिन का समय दिया गया। इन्हीं दिनों को कहा गया पितृपक्ष, यानी यह पर्व इसलिए है ताकि हम भूलें नहीं। हमारे पूर्वजों का भी हम पर उतना ही अधिकार है जितना देवताओं का। गीता का संकेत, भगवद गीता अध्याय 11। जब अर्जुन ने विराट रूप देखा तो उसमें उन्होंने असंख्य आत्माओं को प्रवेश और निर्गमन करते हुए देखा। यह दृश्य बताता है कि जीवन और मृत्यु सिर्फ एक यात्रा है। आज जो हमारे साथ हैं, कल वे हमारे पितर होंगे, और यह चक्र चलता रहेगा। यही कारण है कि पितृपक्ष को केवल श्राद्ध का पर्व नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का उत्सव कहा जाता है। भाइयों और बहनों, जब हम पितरों की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है, श्राद्ध क्या है? क्या यह केवल अन्न और जल बहाना है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? श्राद्ध का अर्थ, श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से, मतलब जो भी कार्य श्रद्धा और भक्ति से किया जाए। अगर आप केवल औपचारिकता निभा रहे हैं तो वह श्राद्ध नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से, आभार और प्रेम से अपने पितरों को याद कर रहे हैं तो वही सच्चा श्राद्ध है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, श्रद्धया दत्तं फलं भवति, यानी श्रद्धा से किया गया अर्पण ही फलदायी होता है। तर्पण का रहस्य, तर्पण का अर्थ है तृप्त करना। जब हम जल, अन्न और पिंड अर्पित करते हैं तो केवल पदार्थ नहीं अर्पित कर रहे होते, हम अपनी भावना और ऊर्जा अर्पित कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी भूखे को भोजन दें तो वह केवल अन्न नहीं खाता, बल्कि आपकी संवेदना से भी संतुष्ट होता है। वैसे ही पितर हमारे अर्पण से सूक्ष्म रूप में तृप्त होते हैं। गरुड़ पुराण की व्याख्या। गरुड़ पुराण में मृत्यु और पितृलोक की यात्रा का अद्भुत वर्णन है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे प्रेत यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में 13 दिन का समय लगता है। इन 13 दिनों में आत्मा को भोजन, जल और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, लेकिन वह स्वयं नहीं पा सकती। तभी शास्त्रों ने कहा, परिवारजन तर्पण और पिंडदान करें ताकि आत्मा की यात्रा सुगम हो। अगर ये कर्म न किए जाए तो आत्मा को कष्ट होता है, वह असंतुष्ट होकर परिवार में बाधाएं भी डाल सकती है। एक कथा गरुड़ पुराण में आता है कि एक ब्राह्मण की मृत्यु हुई। परिवार ने उसकी अंतिम क्रियाएं सही से नहीं की। आत्मा भटकती रही और घर के लोगों को बार बार परेशान करने लगी। जब ऋषियों ने तर्पण और श्राद्ध कराया, तब जाकर आत्मा को शांति मिली और परिवार पर से संकट दूर हुआ। यह हमें यही सिखाता है, पितरों की तृप्ति हमारे लिए सुरक्षा कवच है। राजा भगीरथ की कथा, गंगा अवतरण। आपने सुना होगा कि गंगा मैया धरती पर क्यों आईं? राजा भगीरथ के पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा रही थीं। भगीरथ ने कठोर तप किया और गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पितरों की आत्माओं को तृप्त किया। यह बताता है कि श्रद्धा और प्रयास से हम पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। श्राद्ध करने के प्रकार।
1. तर्पण जल अर्पण करना। 2. पिंडदान अन्न और जल का गोलाकार अर्पण। 3. ब्राह्मण भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराना। 4. गौ सेवा गाय को अन्न या चारा खिलाना। 5. दान वस्त्र भोजन या जरूरतमंद को सहयोग देना। हर कार्य का उद्देश्य केवल यही है, भावना से पितरों को याद करना और आशीर्वाद पाना। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, आपके दादा दादी, नाना नानी या आपके परदादा अगर वे आज जीवित होते तो क्या वे आपके लिए दुआएं नहीं करते? क्या वे आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं देते? जब वे इस शरीर में नहीं हैं, तब भी उनकी आत्मा हमें देख रही है। श्राद्ध और तर्पण का कार्य उस आशीर्वाद को पाने का माध्यम है। आज बहुत से युवा पूछते हैं, क्या सच में पितरों तक अन्न पहुंचता है? उत्तर सरल है, भौतिक अन्न नहीं पहुंचता, लेकिन आपकी भावना और ऊर्जा पहुंचती है। जैसे कोई माँ अपने बेटे की फोटो देखकर भावुक हो जाती है। फोटो में बेटा नहीं है, परंतु भावनाएं जीवित हैं। ठीक वैसे ही श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि भावनाओं का आदान प्रदान है। भाइयों और बहनों, अब तक हमने समझा पितृपक्ष क्यों आवश्यक है, श्राद्ध और तर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है और गरुड़ पुराण में इसका क्या महत्व बताया गया है। अब हम चलते हैं गीता के 11वें अध्याय की ओर। यह अध्याय केवल अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य का उद्घाटन है। अर्जुन का प्रश्न। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन द्वंद्व में था। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अगर आप वास्तव में परम सत्य हैं, तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। श्री कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह रूप देखना आसान नहीं है, परंतु मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। देखो, यह मेरा विराट स्वरूप है। विराट रूप का दर्शन। अर्जुन ने जब उस विराट रूप को देखा तो वह चकित रह गया। उस रूप में क्या था? अनगिनत मुख और नेत्र, अग्नि जैसी दीप्तिमान ज्योतियाँ, अनगिनत देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष। और हाँ, अर्जुन ने अपने पितरों को भी उसी विराट रूप में देखा। इसका अर्थ यह है कि हमारे पूर्वज केवल अतीत के लोग नहीं हैं, बल्कि वे उसी दिव्य सत्ता का हिस्सा हैं, जो समस्त सृष्टि का आधार है। शिक्षा क्या है? गीता का यह अध्याय हमें बताता है कि पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा और ईश्वर की पूजा, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये सब उसी विराट पुरुष के अंश हैं। जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो वह केवल पितरों तक ही नहीं जाता, बल्कि सीधा परमात्मा तक पहुंचता है। अर्जुन की अनुभूति। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि आपके भीतर मेरे पूर्वज भी समाये हुए हैं। यह देखकर मेरा हृदय श्रद्धा और भय से भर गया है। यह दृश्य हमें यही सिखाता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं, तो हम केवल पारिवारिक परंपरा निभा रहे होते। ऐसा नहीं है, हम वास्तव में उसी विराट पुरुष को प्रणाम कर रहे होते हैं। आधुनिक जीवन में महत्व। भाइयों और बहनों, आज की भागदौड़ में हम अक्सर कहते हैं, पितरों का क्या, वे तो चले गए। लेकिन सोचिए, अगर हमारी जड़ें ही सूख जाए तो क्या पेड़ फल फूल सकता है? नहीं, पितर हमारी जड़ें हैं। अगर वे प्रसन्न हैं, तो हमारी शाखाएं यानी हमारी संतानें भी हरी भरी रहेंगी। यही कारण है कि कहा गया है, पितृदेवता संतुष्ट हुए तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। एक प्रेरणादायी कथा, नचिकेता और यमराज। कठोपनिषद की कथा है। नचिकेता नाम का एक बालक यमराज से मिलने गया। उसने यमराज से पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यमराज ने बताया, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। और पितर वे आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी यात्रा हमसे पहले पूरी की है। जब हम उनका सम्मान करते हैं, तो हमें भी वही मार्ग सहज मिलता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों का सम्मान हमारे अपने भविष्य की सुरक्षा है। श्राद्ध का वास्तविक लाभ। 1. परिवार में शांति आती है। 2. संतान सुख और समृद्धि मिलती है। 3. जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। 4. हमारे मन में कृतज्ञता और संतुलन पैदा होता है। आज के लिए संदेश। भाइयों और बहनों, अगर हम पितरों को भूल जाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें भी भूल जाएगी। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाना ही जीवन का धर्म है। अगर अब तक की बातें आपके हृदय को छू रही हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों तक शेयर